गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर जो 5 है आपका सुदामा चरित्र कविता नरोत्तम दास जी की, उसका रिवीजन आपको करवा देती हूँ। आगे का एक चैप्टर बचेगा, उसके आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपको 58 नंबर का पेज निकालना है। उसमें हम पढ़ेंगे ये जो पद्यांश के अर्थ हैं, यानी कविता का जो अर्थ है उसको हमने 2-3 बार आपको समझा दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आपको नहीं आया होगा तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य में ही बॉक्स में जीवन परिचय लिखा है। इसमें से कई क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसमें से देखना है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में ऐसे लेखक विरले ही हैं जिन्होंने मात्र 1 या 2 रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य में अपना स्थान सुनिश्चित किया। मतलब नरोत्तम दास जी ने बहुत कम ही रचनाएं की है या कविताएं की है ना। बाकी जो सभी कवि हैं वो मतलब सिर्फ 1-2 कविताएं नहीं लिखते या कोई भी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं। तो नरोत्तम दास ऐसे ही कवि हैं, इनका एकमात्र खंड काव्य सुदामा चरित्र मिलता है, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जो एकमात्र खंड काव्य लिखने वाले हैं, उनका नाम क्या है, सुदामा। इनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में वर्ष 1493 मतलब 1493 में हुआ था। इनके जन्म के साल को लेकर मतभेद है ना, यानी इनका जो जन्म है उसको कि कौन से सन में हुआ था। इनका देहवास वर्ष 1605 है ना, यानी कि 1605 में माना गया है। इनकी भाषा ब्रज है। सुदामा चरित्र के अलावा विचारमाला व नाम संकीर्तन भी इनकी रचनाएं मानी जाती है। रचनाएं जो है 2-3 लिखी हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, और खंड काव्य मात्र 1 ही लिखे हैं, वो है सुदामा चरित्र। इनकी रचना ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है, यानी उसका कुछ अंश ही मिला है, जिसके 28 चंद रस्वती पत्रिका में 1968 में छपे हैं। सुदामा चरित्र के बारे में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, कथा संगठन, नाटकीयता, विधान, भाव, भाषा द्वंद आदि सभी दृष्टियों से नरोत्तम दासकृत सुदामा चरित्र श्रेष्ठ रचना है ना। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आप सबसे पहले इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम, आओ करें एक। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विप्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताना उचित विकल्प। उसमें देखिए, विप्र सुदामा कृष्ण के कौन थे, बाल सखा थे, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कृष्ण की आंखों की तुलना किससे की गई है, तो कृष्ण की आंखों की तुलना कमल के फूल से की गई है। थर्ड क्वेश्चन है, सुदामा की पत्नी सुदामा को कहाँ भेजना चाहती थी, है ना। सुदामा की पत्नी सुदामा को द्वारिका भेजना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, सुदामा की पत्नी पड़ोस से क्या मांग कर लाई, तो ना हाँ आंसर लिखेंगे हम, सुदामा की पत्नी पड़ोस से तंदुल मांग कर लाई, है ना। तंदुल मतलब होता है चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण और सुदामा बचपन में किस ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, तो कृष्ण और सुदामा बचपन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। अब हम देखेंगे, आओ करें 2। इसमें देखिए, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है ना। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, तो आंसर होगा, देखिए ये देखिए नीचे यहाँ पर, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। सुदामा की पत्नी कहती कि आपने ही बताया था कि क्या है, कृष्ण जो है उनकी आंखें कमल के समान है ना। मस्तक पर तिलक लगा है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, मुकुट को धारण किया है और पीले रंग का वस्त्र पहने हैं तथा गले में वैजंती माला है, शंख चक्र और गदा तथा पदम हाथ में लिए हुए हैं। इस प्रकार का वर्णन उन्होंने श्री कृष्ण के रूप वर्णन का किया है ना। ये जो सेकंड पद है उसके अनुसार होगा ये, है ना। ये जो सेकंड पद है आपका, इसके अनुसार इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे हम, सुदामा की पत्नी सुदामा को द्वारिका क्यों भेजना चाहती थी, तो आंसर क्या होगा, सुदामा की पत्नी सुदामा को द्वारिका इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि उनकी जो परिस्थिति थी वो क्या थी, गरीब परिस्थिति के थे, और वो चाहती थी कि अपने मित्र की बार बार बात मुझे बताते हैं, मतलब श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण तो जो है भगवान है, तो वो जब सुदामा जी जब द्वारिका जाएंगे
तो श्री कृष्ण जो है उनकी जो गरीबी है उसको दूर करेंगे। इस कारण से वो अपने पति सुदामा को द्वारिका भेजना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, द्वारपाल ने कृष्ण से सुदामा के बारे में क्या कहा? तो द्वारपाल ने जब सुदामा वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, शीश पगा ना झगा। ये देखिए द्वारपाल का कथन कि शीश में मतलब सिर के ऊपर पगड़ी नहीं है। हे प्रभु कृष्ण को बता रहे हैं सुदामा की बात, जाने का आही कैसे बसे, यानी पता नहीं वो कौन से ग्राम से आया है। धोती फटी सी लटी टूटी अरु, धोती क्या है? फटी सी है ना। और पाय उपाहना की नहीं सामा, और पैर में जूतियां भी नहीं पहने हैं। द्वार खड़ियो दुर्विद दुर्बल एक, और द्वार में एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चौकसी वसुधा विराम, और वो अपने जो महल है उसको देखकर चकाचौंध हो गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, और भगवान श्री कृष्ण के घर को या धाम को पूछ रहा है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वारिका में कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया, है ना। तो द्वारिका में श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? तो देखिए ये आगे की पंक्ति, जैसे ही सुदामा का नाम सुना उन्होंने राजकाज को छोड़ दिया और नंगे पैर ही भागे। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गए पाए, अर्थात हाथ जोड़कर अपने मित्र जो है सुदामा से मिलने चले गए। भेंटत लपटाए करी ऐसे दुख साने, अर्थात भेंट करने के लिए उन्हें अपने गले से लगा लिया और उनके दुख आदि को पूछने लगे। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी, और आंखों में आंसू भरकर बहन पूछने लगे कि कुशल हो कि नहीं। विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचाना, अर्थात इस प्रकार सुदामा समझ गए कि विपत्ति में ये मेरा साथ दे रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वारिका से लौटते समय सुदामा को अपनी पत्नी पर क्यों गुस्सा आ रहा था? तो द्वारिका से लौटते समय सुदामा को अपनी पत्नी पर इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि जितना स्वागत करना था श्री कृष्ण का उन्होंने वहां पर महल में कर दिया, लेकिन लौटते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। और मैं तो जाने नहीं वाला था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था, इस कारण से मैं गया, अन्यथा मैं नहीं जाता। तो इसलिए उनको अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने ही जबरदस्ती उन्हें द्वारिका भेजा था। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, आओ करें 3। कृष्ण ने चावल के बहाने सुदामा की किस आदत का उल्लेख किया है? कृष्ण ने चावल के बहाने सुदामा की इस आदत का उल्लेख किया है कि अभी भी उन्होंने हमको जाते समय कुछ भी नहीं दिया, जितना स्वागत करना था द्वारिका में ही कर दिया। तो क्या है, इनकी तो पहले की आदत है कि ये जो है बचपन से ही श्री कृष्ण की आदत थी कि वो थोड़े से माखन के लिए इधर उधर चोरी करके माखन खाते थे। उन्हें चोरी करके माखन खाना अधिक पसंद था। तो सुदामा ने उसको उल्टे रूप में ले लिया और बोले कि ये जो है पहले का ही ऐसा है कि घर घर जाकर चोरी कर करके माखन खाता था, है ना। उसके बाद देखिए अगला है, द्वारिका से खाली हाथ लौट रहे सुदामा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, है ना। तो जैसे द्वारिका से कोई लौटे तो वो कैसे हैं, वह पुलकनी को उठी मिलनी, वह आदर की बात, यानी कह रहे हैं कि बड़े अच्छे से वो मिलने आए मेरे से भगवान श्री कृष्ण, आदर की बात पूछे। यह पठावनी गोपाल की कचुनी, यानी इस प्रकार की आदत मैं जान नहीं सकता। घर घर कर ओढ़त फिरे, अर्थात फिर वो सोच रहे हैं कि घर घर पीले वस्त्रों को ओढ़ कर वह थोड़े से दही के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समान, अर्थात अब कहाँ वो ईश्वर का राज समाज, है ना। अब तो वो अमीर बन गए हैं, तो फिर मेरे पर क्यों ध्यान देंगे। हाँ आवत नाही हूँ तो वही पाटियों ठेली, है ना। तो कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने मुझे, मतलब मेरी पत्नी ने मुझे भेज दिया, अन्यथा मैं वहां नहीं जाने वाला था। उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार से सोचते हुए आ रहे हैं। कंचन के धाम है द्वारिका के महलों फिराए, है ना। फिर उसके बाद अब उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, जब सुदामा वापस लौटे तो अपने घर और गांव में क्या परिवर्तन पाया? तो जैसे ही वह जब सुदामा वापस लौटे और अपने घर और गांव में यह परिवर्तन पाया कि जैसे देखा कि उनके जो वहां पर झोपड़ी थी वो क्या हो गई, सोने के महल बन गए, है ना। तो ऐसा लगा उन्हें कि जैसे फिर से द्वारिका वापस लौट आए हैं, है ना। और भवन मिलो कहीं, भवनों को देखकर मन उनके जो नेत्र हैं चकाचौंध हो गए। सोचते ही सब गांव मचाए और पूरा सारा जो गांव है ढूंढ लिया अपनी झोपड़ी को, लेकिन उन्हें उनकी झोपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी, है ना।
ये देख लास्ट वाला पद आएगा, वो टूटी सी छानी सी झोपड़ी थी, वो मतलब सोने का महल बन गई, महल के रूप में परिवर्तित हो गई। पैरों में पग में जूती नहीं थी, है ना उनके, और कहाँ उनके महल के सामने गजराज थे हाथी जो है खड़े हैं। कठोर भूमि पर रात कटती नहीं थी, और कहाँ अब उन्हें नींद नहीं आ रही है। इस प्रकार कहाँ जुर्तो नहीं कोदो सवा, थोड़ा सा मोटा अनाज तक नहीं मिलता था खाने को, और अब तो कहाँ उनके पास में दाग मतलब होता अंगूर मुनक्का अच्छे मेवे मिश्री उनके पास उपस्थित हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका रिवीजन करना है। और उसके बाद देखिए ये कविता वाला चैप्टर है इसलिए छोटा है। अब उसके बाद 15 नंबर का पेज निकालेंगे सेकंड वाली बुक में। इसमें जो है ये आपका गद्यांश, इसको आप अपने से तैयार कर लेंगे, है ना। इसमें वही है, कविता का उचित शीर्षक लिखिए, तो मित्रता का महत्व, मित्रता का प्राण किसे कहा गया है, तो आंसर लिखिए वचन की प्रतिबद्धता को मित्रता का प्राण कहा गया। मित्रता में किसका प्रतिकार आवश्यक है, तो मित्रता में सदा निज हित का प्रतिकार आवश्यक है ना। कवि ने किसको नमन योग्य माना है, तो कवि ने मित्रता का मान रखने वाले को नमन योग्य माना है। तो ये आज आपका रिवीजन हो गया। इसके आगे का चैप्टर अगर हम होगा तो हम आपको रिवीजन करवा देंगे, अन्यथा हम मंडे से क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, और अगला चैप्टर है उसकी तैयारी आप लोग अपने से कर लेंगे। तो आज की क्लास में यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।